आपके पुराने साथी तो कई बार दावा कर चुके हैं ओम प्रकाश राजभर जी की मैंने बात कर लिया है, सड़क पास हो गई, बजट मिल गया, पैसा मिल गया, अब बनेगा तब बनेगा, लेकिन आप अभी संशय जता रहे हैं। आउटसोर्सिंग हमारे युवा के साथ धोखा है, उनका शोषण है और एक कंपनी के हवाले हमारे नौजवानों के भविष्य को कर दिया जाता है। वो जब चाहते उन्हें हटा दिया जाता है। देश भर में यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। आधी रात से ही महिलाएं पुरुष लाइन लगा करके गाँव में जहाँ पे भी समितियाँ हैं वहाँ जहाँ पे मिलती है खाद वगैरह, वहाँ पे लाइन लगा के खड़े हैं। खाद नहीं मिल रही है, कालाबाजारी में महंगे दामों पे मिल रही है। बार बार कहे ना ट्रम्प माई फ्रेंड, क्या मित्र का यही है कि हमारे देश पे 50% टैरिफ लगा दे? मित्र का क्या यही धर्म है? पीडीए की एकजुटता 2027 में सामाजिक न्याय के राज का स्थापना का संकल्प लिया है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, और जनता का लगभग फैसला आ चुका है कि हमें पाकिस्तान का डर न पैदा करो। असल खतरा चाइना से है और चाइना हमारे भूभाग पर कब्जा कर रहा है। साथियों नमस्कार, इस वक्त आजमगढ़ ज़िले में है, अहरोला ब्लॉक है और ये गढ़वा गांव है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अतरौलिया विधानसभा के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव जी मौजूद हैं। विधायक जी आप लोगों से मिल रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि 2027 के चुनाव में पीडीए की महत्वपूर्ण भूमिका है। पीडीए का जो ब्रह्मास्त्र अखिलेश यादव ने दिया है यही 27 में काम करेगा। आपको जनता से क्या रुझान नजर आ रहा है? मुझे तो जनता फैसला कर चुकी है, तारीख का ऐलान है। जनता फैसला कर चुकी है, तारीख का ऐलान है। पीडीए की एकजुटता 2027 में सामाजिक न्याय के राज का स्थापना का संकल्प लिया है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, और जनता का लगभग फैसला आ चुका है। इंडिया गठबंधन के सीटों का आप आकलन कर लीजिए। हम और इंडिया गठबंधन मिलकर जो 42 सीट पाए हैं, उनके विधानसभा वार सीटों का रुझान देख लीजिए। और एक और आपकी जानकारी में बता दूं, जो इसमें बढ़त ले लेता है वही आगे सरकार बनाता है। 2014 में बीजेपी ने बढ़त ले लिया था, हमारी सरकार तो उत्तर प्रदेश में, वो सरकार बना ली। उसके बाद भी उसने बढ़त ले लिया, सरकार बना लिया। अब की हमने बढ़त ले लिया है, अब बड़ी बढ़त ले लिया है, बीजेपी को बहुत पीछे ढकेल दिया है। यानी कि पीछे 5 वाला गणित एकदम आप देख लीजिएगा, एकदम कन्फर्म है कि हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब बीजेपी लड़खड़ा गई है। जब से टैरिफ लग गया देश पर, पूरा देश इतना कोस रहा है। पहली बार हमने देखा किस तरह से संसद से तस्वीर आई कि मोदी जी जा रहे थे और सांसद लामबंद होकर नारा लगा रहे थे कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। तो जो आपने बोया वो काटेंगे। तो अब तो फैसला जनता का आ चुका है। जनता एक तरफा पीडीए की एकजुटता परिवर्तन का इतिहास लिखेगी। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ, मजहबी भेदभाव के खिलाफ आपस में जो लड़ा करके लोगों को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, उससे जनता का दिल और दिमाग ऊब चुका है। जनता परिवर्तन के रास्ते पर चल चुकी है। विधायक जी, भारत के प्रधानमंत्री ने खुलेआम वकालत की थी, नमस्ते ट्रंप कहा था, उनका वेलकम किया था, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहा था, और प्रेसिडेंसी का जब चुनाव वहाँ पे हो रहा था वहाँ भी उन्होंने शिरकत किया था। तो भारत और अमेरिका के रिश्ते बड़े मजबूत माने जाते थे और उन्हीं की बुनियाद पे कहा गया कि भारत विश्वगुरु बन गया है, दुनिया में सबसे मजबूत आज भारत की स्थिति है। लेकिन खुलेआम मंचों पे, वैश्विक मंचों पे जिस तरह से ट्रंप ने भारत को धमकाया, टैरिफ लगाया, उसके बाद जो चीन के साथ भारत की नज़दीकी बढ़ रही है, अखिलेश यादव ने उस पर चेतावनी दी है कि ये चीन हमारा कभी सगा नहीं हो सकता। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बार बार जबकि अब जो मीडिया है, वो मीडिया समेत तमाम जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कसीदे पढ़ने लगे हैं चाइना के। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत पहले हमारे नेता श्रद्धेय श्री मुलायम सिंह यादव ने देश की संसद में कहा था कि हमें पाकिस्तान का डर न पैदा करो, असल खतरा चाइना से है और चाइना हमारे भूभाग पर कब्जा कर रहा है। ये बात हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव ने कहा, और इस बात को हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जब संसद में गए तो उन्होंने कहा, रेजंगला से लेकर के जो सीमाओं पर, उन्होंने उस जगह को भी ट्वीट किया। और अब की बार भी उन्होंने कहा कि हम सरकार से जानना चाहते हैं कि हमारा क्षेत्रफल, हमारा भूभाग कितना उसके कब्जे में चला गया, हम जानना चाहते हैं। तो जब ये असल सवाल देश का आता है तो ये हमें उलझाते हैं, और इनसे बड़ा वाला मिल गया, इनका दोस्त।
इनसे बड़ा वाला मिल गया, चाइना भी हमें कच्चा देगा। इनसे बड़ा वाला मिल गया वो ट्रम्प। ये बार बार कहे ना ट्रम्प माय फ्रेंड, क्या मित्र का यही है कि हमारे देश पे 50% टैरिफ लगा दे? मित्र का क्या यही धर्म है? तो अब प्रधानमंत्री की बात पर कोई यकीन ही नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री लगातार विदेश घूम रहे हैं, जापान अभी गए, वहाँ के प्रधानमंत्री से मिल के कह रहे हैं कि हमने व्यापार वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर वोकल, लोकल फॉर वोकल। तो आखिर आप लोकल को बढ़ाने के लिए आपने कोई योजना बनाई है क्या? कुम्हारी कला को बढ़ाने के लिए आपने क्या हमारी जो काष्ठ कला थी उसको बढ़ाया है क्या? आप जो हमारे गांव के खिलौने थे बनाते थे जो हमारे लोग, उनको बढ़ाने के लिए आपने कोई योजना है? आप तो चाइना के हवाले अपनी बाजार को। अखिलेश यादव के एक और बयान को कोट करता हूं, अभी जैसे 27 का जिक्र करते हुए आप लोगों से उंगलियां एक करके अकेली उंगली रहेगी तोड़ दी जाएगी, मुट्ठी एक करके अपने हक अधिकार को छीन लो। अखिलेश ने कहा है कि अगर अपने अधिकारों की रक्षा करनी है तो भाजपा से सावधान रहना होगा, क्या कहना है आपका? ये तो सच्चाई है, और ये इसी सच्चाई के लिए तो हम गाँव में आए हैं। ये हम कोई सरकार के मंत्री नहीं हैं। इसी तरह का आयोजन अभी लालापट्टी में दलित बस्ती में बहुत बड़ी तादाद पे लोग आए, और आपने देखा बच्चे बूढ़े जवान नौजवान सबके चेहरे पे उत्साह है। और जो माननीय अखिलेश जी कह रहे हैं उनकी एक एक बात को लोग गौर से सुन रहे हैं और उस पर अमल कर रहे हैं। लोग बहुत सावधान है बीजेपी से और उसकी चोरी से, उसके भ्रष्टाचार से, उसके अधिकारी जिस तरह से संगठित भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उससे लोग त्राहि मान गए हैं। मैंने आपसे कहा ना, पीडीए की एकजुटता इतना कभी नहीं हुई थी जितना आज पीडीए समाज एकजुट होकर के 2027 में सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपके सामने इन लोगों ने संकल्प लिया है। और याद रखिएगा, हमारे लोग जब संकल्प ले लेते हैं तो पीछे हटने का काम नहीं करते हैं। परिवर्तन सुनिश्चित है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं देगी, गांव-गांव से भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा होगा। आपने नाम नहीं लिया, हालांकि आपके पुराने मित्र हैं संजय निषाद, मैं नाम ले लेता हूं, बड़े नाराज़ चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। क्या पीडीए का जो पूरा ताना बाना चल रहा है, ग्रास रूट पे चल रहा है, आप लोग जाके जनता के बीच पीडीए की बात कर रहे हैं, क्या वो घबराहट है या आप लोगों की तरफ से कोई बड़ा ऑफर मिल गया उनको? भाजपा को धमका रहे हैं, जब मन कहे छोड़ दो, हमें अकेला छोड़ दो, हमें कोई गरज नहीं, इस तरह की बातें हो रही हैं। मैं उस पर कुछ भी नहीं कहना चाहता, बस ट्रक के पीछे एक स्लोगन रहता है, उसी को याद करें। क्या स्लोगन है? और उस स्लोगन आपने तो पढ़ा ही, अक्सर लगता है कि शक्ला तो आज जो शिक्षा अधिकार रोजगार की बड़ी लड़ाई है, जो सपना दिखाया गया था कि हम आएंगे तो समाज को यहाँ पे लाके खड़ा करेंगे, आज वो सपने कुचले जा रहे हैं। तो हर समाज का नौजवान अब जागरूक हो गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में दर दर की ठोकरें खा रहा है। हमारा चयनित होकर के भी हमारा शिक्षक आज दरवाजे दरवाजे जा रहा है मंत्रियों के, और वहाँ उसके साथ कितना बड़ा बदसुल्की हो रही है कि अभी जब केशव मौर्य के दरवाजे पे गई थी वो बेटी, तो उसने चूड़ी अपना उतारा। आप सोच सकते हैं हमारे धर्म में तो चूड़ी उतारना अच्छा नहीं मानना था, लेकिन वो कही चूड़ी उनको भेज दो, उन्हें केवल पिछड़े दलितों का वोट चाहिए। आज पिछड़े और दलित की बेटी और बेटे चयनित होने के बाद उनके साथ अन्याय हो रहा है। अगर ये उनको न्याय नहीं दिला सकते तो उनको ये भेज दो, मेरी चूड़ी कह दो पहन लें, बहुत कुछ हो चुका। एक तरफ तो केंद्र की सरकार किसान सम्मान निधि देती है किसानों को, जिनके भी खाते वगैरह अपडेट हैं, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स उसके लिए रिक्वायरमेंट है जो फुलफ़िल करते हैं उनको किसान सम्मान निधि दे रही है। दूसरी तरफ प्रदेश भर में यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। आधी रात से ही महिलाएं पुरुष लाइन लगा करके गाँव में, जहाँ पे भी समितियाँ हैं वहाँ जहाँ पे मिलती है खाद वगैरह, वहाँ पे लाइन लगा के खड़े हैं। खाद नहीं मिल रही है, कालाबाजारी में महंगे दामों पर मिल रही है, इस पर क्या कहेंगे? मैंने तो आपसे बहुत पहले कह दिया, अब सरकार है ही नहीं उत्तर प्रदेश में, सरकार के नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। अभी आप यूरिया को देखिए किस तरह से लाइन लगी। मैं कह रहा हूँ एक दिन स्टोरी करिए, मेडिकल कॉलेज किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान लखनऊ का, SGPGI लखनऊ का, सदर अस्पताल आजमगढ़ का, राजकीय मेडिकल कॉलेज चकरपा, आप जाके देखिए स्ट्रेचर पे जगह नहीं मिल पा रही है। फ़ोन करिए
अखिलेश यादव जी ने चक गजरिया में बहुत बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया था। आज तक जो कैंसर की सबसे महत्वपूर्ण जांच होती है वो पेट सीटी के माध्यम से पता चलता है कि कैंसर किस स्टेज में है। आज तक वहाँ पेट सीटी की मशीन नहीं लग पाई। हमने तो ऑन रिकॉर्ड ये बातें विधानसभा के अंदर कही है। तो सरकार पूरे हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। अब सरकार के बस का नहीं है। अब जनता परिवर्तन के मूड में है और वो दिन बहुत जल्दी, बहुत नज़दीक आपको दिखाई देगा, सड़कों पे दिखाई देगा। आपके पुराने साथी तो कई बार दावा कर चुके हैं, ओम प्रकाश राजभर जी, की मैंने बात कर लिया है, सड़क पास हो गई, बजट मिल गया, पैसा मिल गया, अब बनेगा तब बनेगा, लेकिन आप अभी संशय जता रहे हैं। मैं उनके ही सरकार के मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी लोक निर्माण मंत्री विभाग देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से नियम 51 के तहत मैंने जो सवाल विधानसभा में 11 अगस्त को लगाया था, इसी 11 अगस्त को, उसका लिखित जवाब मेरे पास माननीय सुरेश खन्ना जी वित्त मंत्री संसदीय कार्य मंत्री का आया है, जो मुझे रिसीव हो गया है कल की डेट में। वो मैं अभी व्हाट्सएप आपको दे दूंगा। उसमें क्या है असलियत, आप उसको पढ़ लेंगे, इसके बाद मैं उसका जवाब आपको दूंगा। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे, हालांकि अखिलेश जी के सामने भी तमाम बार आउटसोर्सिंग के मुद्दे उठ चुके हैं, जो भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से जिनकी नियुक्तियां हुई थी वो खासे परेशान हैं। आज भी पीछे से किसी बंदे ने जो आउटसोर्सिंग से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा मेरा सवाल विधायक जी से ले लीजिएगा, आखिर हमारा कल्याण कब होगा? अपने आज हर अखबारों की फ्रंट लाइन है, हर अखबारों की फ्रंट लाइन है कि आउटसोर्सिंग कॉरपोरेशन बनेगा, 20,000 से कम वेतन नहीं दिया जाएगा, 3 साल के बाद ही कंपनियां उन्हें हटाएंगी, ये सब बातें आई। हम सब चाहते हैं कि परमानेंट नियुक्ति हो। अगर परमानेंट नियुक्ति में कोई दिक्कत है तो विभागीय संविदा हो। आउटसोर्सिंग हमारे युवा के साथ धोखा है, उनका शोषण है और एक कंपनी के हवाले हमारे नौजवानों के भविष्य को कर दिया जाता है। वो जब चाहते उन्हें हटा दिया जाता है। 112 लोगों को राजकीय मेडिकल कॉलेज चकरपानपुर में हटा दिया गया और सरकार ने कहा कि हम किसी को नहीं हटाएंगे, वो हटा दिया गया। हम लोग जगह जगह मिले लोगों से, लेकिन आज तक अभी उस पर कोई उत्तर सरकार का नहीं आ पाया है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका।